वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं और मैं आपको पढ़ाऊँगी आज क्लास 9 का स्टैटिस्टिक्स टॉपिक, जिसको हम हिंदी में सांख्यिकी भी बोलते हैं। क्लास आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में 8 तक सांख्यिकी करना है, ग्राफ्स, ये सारे आप लोगों ने पढ़े हैं। और थोड़ा सा हम लोग उसके जो टर्म्स हैं उसमें क्या क्या डेफिनेशंस यूज़ होती हैं और क्या क्या जिसको हम बोलते हैं कि क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु जो होते हैं, डेफिनेशंस यानी परिभाषाएं जो होती हैं, वो हम पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने पढ़ी होंगी जैसे आवृत्ति, बारंबारता, है ना, ये सब चीज़ें, इनको हम यहाँ पे इस क्लास में स्टडी करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, थोड़े ही टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बारंबारता। जो कोई भी नंबर जो बार बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है? एक से ज़्यादा बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4, कोई एक नंबर या 2 नंबर या कई सारे नंबर हो सकते हैं जिनकी जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, दैट कम्स मैनी टाइम्स। सो द काउंटिंग ऑफ दैट नंबर्स, हाउ मैनी टाइम्स दे कम्स आर कॉल्ड is called the frequency. Okay, so नंबर ऑफ़ टाइम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन आपको दिया है उसमें कितनी बार कोई भी नंबर आया है, नंबर ऑफ़ टाइम्स, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बात करते हैं हम क्लास इंटरवल्स की। क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं? क्लास इंटरवल इज़ अ ग्रुप इन विच ऑल ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड। मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हमारी निकल के आई हैं, हम उनको किस ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, उनका एक ग्रुप बना लेते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, दैट इज़ क्लास इंटरवल। 2 टाइप की लिमिट भी होती है, वो 2 टाइप की होती है, जैसे कि लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट हम लोगों ने पढ़ी है। जो एक लेफ़्ट साइड होती है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से दिए होते हैं इंटरवल्स। तो जो लेफ़्ट साइड में दिया होता है दैट इज़ लोअर लिमिट, और जो राइट साइड दिया होता है वो अपर लिमिट होती है। जानते हैं हम, बस इसको डेफिनेशन में लिखना है कि ईच क्लास इज़ बाउंडेड बाय 2 फिगर्स which are called class limits. If figure on left is called lower limit and the in right is called upper limit. अब क्लास का साइज़ क्या है? क्लास का साइज़ होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस। और किसी में कंडीशन दी होती है, हमको उसमें अपर लिमिट या लोअर लिमिट काउंट करनी है या फिर उनके मिडिल का टर्म ही लेने हैं, दैट इज़ इंक्लूडेड इन द क्वेश्चंस। ओके, मोस्टली अगर हमको जैसे 0 to 10, 10 to 20 दिया है, तो हम फर्स्ट जो इंटरवल है उसमें अगर हमने 0 to 10 नंबर्स काउंट किए हैं, 0 से लेके 10 तक के नंबर्स, जैसे क्लास की बात हो रही है, या जैसे ग्रुप्स हैं जिसके 10 मार्क्स आए हैं, जिनके 20 से 30 आए हैं, जिनके 30 से 40 आए हैं, तो अगर हमने 0 से 10 तक के मार्क्स जोड़े हैं, मतलब मैक्सिमम 10, तो वो जो हम दूसरे इंटरवल में आएंगे तो उसमें हम 10 को काउंट नहीं करेंगे, हम 10 से बाद मतलब 11 से काउंट करेंगे, 11 to 20। तो इस तरीके से हम क्लास के साइज़ को काउंट करके उसके आंसर को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया? द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज़ कॉल्ड इट्स क्लास साइज। जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसके डिफरेंस को हम क्लास साइज कहते हैं। अब हम क्लास मार्क की बात करते हैं। क्लास मार्क जो होता है वो उसकी मिडिल वैल्यू होती है, बीच का पॉइंट। किसी भी क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू को हम क्लास मार्क कहते हैं। हम दोनों नंबर्स को, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कर लेंगे, अपॉन 2 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी बीच की जो वैल्यू वो आ जाती है, दैट इज़ क्लास मार्क। बात करते हैं हम रेंज की। क्या रेंज क्या होता है? देखिए, रेंज की बात करते हैं तो जो हम लोगों को वैल्यूज़ दी होती हैं, हम इंटरवल की बात नहीं कर रहे, हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें जो वैल्यू दी है ऑब्जर्वेशन में,
तो जो वैल्यू दी होती हैं कुछ मिनिमम वैल्यू, मतलब जो सबसे कम वैल्यू होगी उस रेंज की, और उस रेंज में उस जो वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन दी हैं उस ऑब्जर्वेशन में सबसे जो कम वैल्यू होगी और सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, उन वैल्यू को जो हम डिवाइड करते हैं दैट तब हमारी रेंज आती है। क्या आती है? रेंज। सो डिफरेंट क्या डेफिनेशन है? द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएट इज़ कॉल्ड द रेंज। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आती है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होती है संचयी बारंबारता हम बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है कि हम नंबर्स को टोटल नंबर्स जोड़ लेते हैं। जैसे कि 0 से 10 तक आपके 5 नंबर हैं, और फिर 10 से 20 तक आपके 7 हैं, फिर 20 से 30 तक आपके 8 हैं। तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में नॉर्मल फ्रिक्वेंसी जो है वो 5, 7, 8 आ गई। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो उसकी फर्स्ट तो 5 ही है, लेकिन जब दूसरे में आएंगे तो 5 और 7 उन दोनों को ऐड करके क्या लिखेंगे हम? 7 और 5 12, 12। देन वी विल ऐड द 8। अब जो 12 आया उस 12 में हम 8 और प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20। तो ये क्या हो जाएगी? इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की टेबल बनाते हैं और इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। भाई हम तीनों क्लासेस का ऐड करके लिखते हैं कि अब थर्ड टाइम में कितने हो गए, फोर्थ में कितने, दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अच्छा, टैली मार्क्स तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। टैली मार्क्स क्या होते हैं? टैली मार्क्स में 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 2 रोमन नंबर की जैसे, 3 को 3, 4 को 4 लाइन से ड्रॉ करके, और 5 को कैसे लिखते हैं हम? 4 लाइन्स ड्रॉ करते हैं और 5th लाइन कट हो जाती है। अब हमें 6 लिखना है तो क्या करेंगे? ये 5 ऐसे ही रहेगा ये ग्रुप, उसके बाद 6 अलग, फिर ये 7, फिर 8, फिर 9 और फिर ये 10। अब ये क्या होगा? 20, फिर नेक्स्ट 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। दैट इज़ द टैली मार्क्स। मतलब अगर हमें किसी भी नंबर को टैली मार्क्स में लिखना है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, या फिर टैली मार्क्स में दिया होगा तो हम, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे अर्लियर क्लासेस में, लेकिन मैंने एक रिवीजन करवाया दिया है जिससे कि आगे के क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम ना है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट द क्लास साइज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको क्लास इंटरवल दिया है, हमको क्लास साइज बताया 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14। ये क्या दिए हैं? क्लास साइज दिए हैं। हमें इनका इंटरवल्स दिए हैं, हमें इनका क्लास साइज बताना है। देखिए 0 से 4, 5 से 9, बीच बीच में देखिए कितने का डिफरेंस, तो 3 3 का, 4 4 का आ रहा है। लेकिन हम अगर इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसमें 0 या 4 में से किसी ना किसी को तो काउंट करना है। 0 से 4 तक देखिए 0, 1, 2, 3, 4 तक किया। अब 5 to 9 है, ऐसा नहीं है 0 to 4, 4 to 8, इस तरीके से नहीं दिया है। अगर इस तरीके से इंटरवल दिया होता तो हम सिर्फ इसमें 4 ही काउंट करते, सिर्फ क्लास साइज कितना हो जाता? 4, क्योंकि नेक्स्ट में 4 हो रहा ना काउंट। अगर हम 0 to 4, 4 to 8, इस तरीके 4 to 9 है ना, तो क्या हो जाता है? ये 4 ऑलरेडी पहले इंटरवल में काउंट हो चुका है, अब नेक्स्ट में नहीं काउंट होगा तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। अब इसमें देखिए 0 को भी काउंट करना है और 4 को भी काउंट करना है, इसमें 5 को भी काउंट करना है और 9 को भी। हम इन दोनों में से किसी को भी मिस नहीं कर सकते। तो क्लास साइज जो होगा वो हमारा 0 से लेकर 4 तक कितने नंबर? 0, 1, 2, 3, 4 नंबर। तो ये अब हमारा क्लास साइज़ कितना हो गया? 5 नंबर का। ऐसे ही 5, 9 में 5 to 9 देखिए 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9, 5 को भी हम काउंट करेंगे और 9 को भी, तो क्लास साइज़ कितना हो गया? 5 हो गया। एंड नेक्स्ट 10 to 14, 10, 11, 12, 13, 14। तो क्लास जो हो गया हमारा साइज़ क्या हो गया? 5 आ गया। तीनों ही को हमने चेक किया, तीनों ही इक्वल आने चाहिए, तब हम क्लास साइज़ डिसाइड। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 8 का अलग अलग आ रहा है, तो भी क्लास इंटरवल हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इसका पार्ट। 0 to 0.25, फिर देखिए अब ये देखिए वैसे ही है
इसमें 0 to 0.25 दिया है और नेक्स्ट इंटरवल में भी 0.25 से 0.50 दिया है, मतलब यहाँ पे भी 0.25, यहाँ पे भी 0.25। अब हम एक में 0.25 काउंट करेंगे पर दूसरे इंटरवल में 0.25 को काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए 0.25 कहाँ तक आया होगा, 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड सो ऑन, 0.11, 0.12, फिर 0.20 आया होगा, 21, 22, इस तरीके से 0.25 काउंट किए होंगे तब जाके ये 0 से लेके 0.25 तक इसकी रेंज आई होगी इंटरवल। तो डिफरेंस कितने कितने का रहा है, 0.11 का, लेकिन कहाँ तक आ रहा है, 0.25 का। देखिए 0.25 और 0.50 में कितने का डिफरेंस है, 0.25 का। 0.50, 0.75 में कितने का डिफरेंस है, 0.25 का। मतलब सारे इंटरवल्स कितनी कदम चले हैं, 0.25 कदम चले हैं। क्लियर है ना, कितने कदम चले हैं, 0.25 कदम। तो इनका जो क्लास साइज है वो कितना हो जाएगा, 0.25। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी बता सकते हैं माइनस करके। नेक्स्ट देखिए 5 से 5.01, 5.01 से 5.02, इसमें देखिए सिर्फ एक ही है, 5 से 5.01 और यहाँ पे 5.01। अब हम अगर यहाँ 0.01 लेंगे तो यहाँ नहीं लेंगे ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेप, एक स्टेप चल रहा है, मतलब से 1 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4, 5, इस तरीके का अगर हम यहाँ पे बना दें तो क्या होगा, 1 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर कितने का, 0.01 का। तो सिंपली इसका क्लास साइज सिर्फ 0.01 ही है। ऑप्शनल में आ सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा। इस तरीके से तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लिखना होगा, सिर्फ आपको आंसर लिखने होंगे। दैट्स क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The final marks in mathematics of 30 students are as follows। 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स, उनके मार्क्स दिए हैं। जो द फाइनल मार्क्स मैथमेटिक्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर 30 to 39 वन ग्रुप, 40 to 49 सेकेंड ग्रुप एंड सो ऑन। यहाँ पर है एंड आंसर द फॉलोइंग। इसके बाद जो क्वेश्चन उनके आंसर्स देने हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और किस हिसाब से करना है, हमको ग्रुपिंग बना रही है। 30 to 39 वन ग्रुप, 40 to 49 सेकेंड, 50 to 59 थर्ड, 60 to 69 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमको ग्रुपिंग करनी है, देन हमको आंसर देने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं। मैंने ग्रुप बनाया, फर्स्ट ग्रुप में मैंने 30 से 39 तक करिए। अब इन सारे में हम जो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इन ऑब्जर्वेशंस में हम देखेंगे 30 से लेकर 39 तक कितने नंबर्स आए हैं। देखिए ऊपर यहाँ पर एक 37 दिया है और इस लाइन में हम चेक करते हैं कोई नंबर नहीं है 33, ये देखिए 39, बस 2 नंबर, एक 37, मतलब एक स्टूडेंट के 37 आए हों, एक स्टूडेंट के 39 मार्क्स आए बस। तो फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ आपका 37 और 39 हो गया। अब सेकंड ग्रुप हम चेक करेंगे जिसमें 40 से लेके 49 तक है। तो एक के 48 हैं, एक स्टूडेंट के मार्क्स, दूसरे के भी 48 हैं, दो स्टूडेंट्स के 48 मार्क्स आए हैं, एक स्टूडेंट के 44 मार्क्स हैं बस। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हम 44 लिखेंगे, उसके बाद 48 एंड देन 48। क्लियर। अब चलते हैं हम थर्ड ग्रुप में जो 50 से 59 के बीच में। 50 ऑलरेडी आया हुआ है, 59 है, 52, 58, 56, 58 दो बार 58 आया है और 55, 53। अब इन सारे 5s को हम इस ग्रुप में लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 50, 52, 53, 55, 56, 58 दो बार 58 आए हैं और 59। आप लोग पेंसिल का यूज़ करेंगे, जो भी आपको नंबर्स मिल रहे हैं उनको आप टिक करते जाएंगे कि हाँ ये मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा इजी रहेगा। अब ग्रुप 4 में देखेंगे, इसमें देखिए 60 ऑलरेडी, 60, 61, 68, 67, 60, 62, 64,
एंड 60। 60 3 टाइम्स आया है, इसके बाद 61 62 64 60, ऐसे ही 7 का ग्रुप, 8 का ग्रुप और 9 का ग्रुप, और लास्ट में 100 सिर्फ 1 टाइम्स आया है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट के 100 मार्क्स आए मैथ्स में। क्लियर है ना? ग्रुप मैंने बना लिया है। अब क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या पूछ रहे हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट स्कोर? हाईएस्ट स्कोर क्या जा रहा है? देखिए 100, सीधा सीधा दिया। लोएस्ट स्कोर 37, सबसे कम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेंज? रेंज मैंने बताया था हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करना है, मीन्स 100 से 37 माइनस करना है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 40 इज़ द पासिंग मार्क्स, 40 पासिंग मार्क्स बताए गए हैं। हाउ मैनी हैव फेल्ड? कितने फेल हैं बताइए? 40 से कम वाले सब फेल ही होंगे। 44 48 48 वाले तो पास ही हैं। सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स हैं जो फेल हैं, 37 एंड 39 वाले। तो कितना आंसर हो जाएगा? 2। क्लियर है ना? हाउ मैनी हैव स्कोर्ड 75 और मोर? 75 और उससे ज़्यादा, 75 भी लेना है या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? देखिए 75 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 75 या फिर उससे ज़्यादा हैं। 8 स्टूडेंट्स, तो आंसर कितना लिख दिया? 8। नेक्स्ट, सॉरी, विच ऑब्जर्वेशन बिटवीन 50 एंड 60 हैव नॉट एक्चुअली अपीयर्ड? 50 और 60 के बीच में ऐसी कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो नहीं है? मतलब उनका कहने का मतलब है कि ऐसे 50 से 60 के बीच में ऐसे कौन से मार्क्स हैं जो स्टूडेंट्स के नहीं आए हैं, जैसे 51 नहीं आए या 52 या 53। तो हम 5 वाले ग्रुप में जाएंगे। ये 5 के ग्रुप में गए। देखिए 50 है, 51 नहीं है, 52 53 है, 54 नहीं है, 55 56 है, 57 नहीं है, 58 59 ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पर आंसर दे देंगे 51 54 एंड 57। 3 नहीं है ऑब्जर्वेशन, ये 3 ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हैव स्कोर्ड लेस देन 50? कितने स्टूडेंट्स के 50 से कम मार्क्स हैं? वो भी हम ग्रुपिंग से देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 50 से कम 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है क्वेश्चन, बट जैसा कि मैंने हमेशा ही किया है कि इजी टू हार्ड चलती हूँ मैं। तो जो अगर आपको फर्स्ट स्टेप में करवाऊँगी तभी आपको नेक्स्ट स्टेप करवाऊँगी, स्किप नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन 25 इनिंग्स आर एज। एक क्रिकेट प्लेयर है, उसकी 25 इनिंग्स के ये हैं कि फर्स्ट इनिंग में 26 रन, सेकंड में 35, थर्ड में 94, इस तरीके से उसने रन बनाए हैं। इनको हमें रीअरेंज दीज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड आंसर द फॉलोइंग। वी हैव टू अरेंज इन दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए हैं। ये देखिए 3 टाइम्स तो 0 आया, फिर 15 26 34 35 39। इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे प्लीज़। आई होप कि आप लोगों को पता है असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। ओके, और अब क्वेश्चन के हम आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द डिटरमाइन द प्लेयर्स हाईएस्ट स्कोर। हाईएस्ट स्कोर कितना है? सामने दिख रहा है 139 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स डिड द प्लेयर नॉट स्कोर अ रन? कितने टाइम प्लेयर ने कोई भी रन नहीं बनाया है? दैट इज़ 3 टाइम्स, क्योंकि 3 टाइम्स उसके 0 आए हैं, उसने एक भी रन नहीं बना पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी सेंचुरीज डिड ही स्कोर? कितनी सेंचुरीज बनाई हैं उसने? 3 सेंचुरी बनी है उसकी। एक पे 105 है, 124 और 139। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स डिड ही स्कोर मोर देन 50 रन्स? 50 रन से ज़्यादा कितने बार बनाया? हाउ मैनी टाइम्स? तो देख लीजिए 50 के बाद 48 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स जो है ना वो 50 से ज़्यादा बन रहा है, बाकी 50 से कम है, तो 12 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग
डाटा गिव्स द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन 40 फैमिलीज़। 40 फैमिलीज़ में इतने चिल्ड्रन हैं, मतलब एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं, एक में 1, एक में 5, एक में 6, इस तरीके से चिल्ड्रन के नंबर दिए हैं। 40 फैमिली का डेटा है ये। रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लासेस 0 to 2, 2 to 4 एक्सेट्रा। हमको क्लास इंटरवल इस तरीके से लेना है जैसे उन्होंने दिए हैं, 0 to 2, 2 से 4, और हमें इसकी फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी, मतलब 0 से 2 के बीच में कितने बच्चे हैं, 2 से 4। अब इसमें हम स्टार्टिंग में 2 काउंट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, या फिर बाद हमको एक बार में ही इंटरवल में जो है वो नंबर काउंट करना है, 2 बार नहीं। सबसे पहले तो हमने टेबल बनाया जिसमें हमने सिर्फ क्लास डाल दी, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। देखिए यहाँ पर 7 से ज़्यादा, 6 से ज़्यादा ही नहीं आए हैं, 6 7 की तो बात ही छोड़िए, 6 आए हैं सिर्फ, 7 नहीं है ना बच्चे कहीं, ना 8 है। तो इसलिए हमने, अब इन्होंने 0 to 2 है तो 2 से 4, 4 से 6 है ना, 6 से 7 लेना पड़ेगा क्योंकि 6 भी है इसमें। 0 से 2 के बीच में देखो 0 और 1, मतलब जहाँ 0 एक भी बच्चा नहीं है जिस फैमिली में, और जहाँ पर एक बच्चा है वो काउंट करेंगे हम। कितनी फैमिली ऐसी जिसमें एक भी बच्चा नहीं है और सिर्फ 1 बच्चा है, 2 को हम नेक्स्ट में करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें 0 से 1 बच्चा है, या तो कोई भी नहीं है या तो एक बच्चा है। अब 2 और 3 बच्चे, जिसकी फैमिली में 2 बच्चे या 3 बच्चे हों वो हमको ढूंढनी है। तो एक यहाँ पर देखिए, या तो 2 चिल्ड्रंस हों या 3 हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फैमिलीज़ में या तो 2 चिल्ड्रंस हैं या फिर 3। नेक्स्ट 4 to 6, 4 to 6 में हम देखेंगे जिसमें 4 बच्चे या फिर 5 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैमिलीज़ में 4 to 6 में आते हैं। 4 to 6 इंटरवल में 9 फैमिलीज़। अब 6 to 8 में देखिए 6 7 आएंगे, 6 और 7 देख लीजिए, 1 2 3, सिर्फ 3 फैमिलीज़ में 6, वो भी 6 हैं, 7 कहीं नहीं है। अब इसके आगे इंटरवल बनेगा नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं। तो बस हमारी फ्रिक्वेंसी टेबल आ गई। इसमें फ्रिक्वेंसी मतलब 11 टाइम्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट, इन ग्राम में वेट दिया है 40 ऑरेंजेस का। ऐसे ही हमने रैंडमली पिक कर लिया है एक बास्केट से, 40 ऑरेंज है, उनका ग्राम में कि एक 50 ग्राम का, एक 40 ग्राम का, 60 ग्राम का, 65 ग्राम का, 45 ग्राम का, ऐसे ग्राम में ऑरेंज हैं। हमको इनके लिए फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। अब देखिए स्टार्टिंग सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ से, 30 है सबसे मिनिमम वैल्यू, देखिए 30 दिख रही है। इससे नीचे कहीं 2 की लाइन में कोई वैल्यू नहीं दिख रही, दिख रही है ना, नहीं दिख रही। अच्छा मैक्सिमम कितनी, 100 से भी ऊपर है, 110 है ना, और बस 110 है ना। तो अब हम चलते हैं इंटरवल सबसे पहले आएंगे कैसे, 30 से स्टार्ट करेंगे। अब 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस तरीके से हमने 100 तक, 110 तो दिया है तो फिर 120 तक बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो 110 काउंट होगा नहीं, यहाँ होगा। अब हम देखेंगे 30 ग्राम से 40 ग्राम, इसमें हम 40 को नहीं काउंट करेंगे, 39 तक देखेंगे कितने ऑरेंजेस की कितने ग्राम के हैं। तो 30 से 40 तक जिसका वेट है, 40 मतलब 39 तक देखिए, 31 यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4, सिर्फ 4 ऑरेंजेस ऐसे हैं जिनका वेट 30 के 40 के बीच में लाई कर, 40 से 50 के बीच में कितना, 1 2 3 4 5
6 ऐसे ऑरेंजेस हैं जिनका 40 to 50 में लाई कर रहा है। ऐसे ही हम 50 60 देखेंगे। 51, अब हम 60 को नहीं लेंगे इसमें, सिर्फ 59 तक। 1 2 3 only 3 oranges has the weight 50 to 59. okay, now 60 to 70, 70 to 80 and so on। हमको सारे ऑरेंजेस का यहाँ पर सारे लिखना है। देखिए 60 to 70 भी देख लीजिए। 61 2 3 4 1 2 3 4 5 है। ओके 5 7 to 89 6 80 to 96 90 to 102 देखिए 90 to 100 दिखा देते हैं। 91 2 बस 2 है। 100 से 110 में देखिए 1 2 नहीं इसको नहीं लेंगे, इसको 110 में लेंगे। सिर्फ 1 2 3 है। और 110 से 120 में कितना है? 1 and 2। क्लियर है? तो ये तो हमने फ्रिक्वेंसी। अब क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे बनाते हैं देखिए, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ। देखिए 4 एज इट इज़ रहता है, 4 एज इट इज़। अब हम जब 6 करेंगे तो क्या करेंगे? 4 + 6 कर देंगे। क्या करेंगे? 4 + 6 10 आ गया। अब हम 10 में 3 ऐड करेंगे। 10 + 3 तो क्या होगा? 13। अब इस 13 में हम नेक्स्ट स्टेप में इसी 13 में हम 5 प्लस कर दें। फिर इसी 27 में हम क्या प्लस करेंगे? 9 18 में 9 तो 27 आ गया। अब 27 में 6 यहाँ पर देखिए। अब ये 33 आया। नेक्स्ट में क्या करेंगे? 33 प्लस कर देंगे इसमें। यहाँ पे हम प्लस क्या कर देंगे? 38। यहाँ हम क्या प्लस कर देंगे? यहाँ 35, यहाँ पर 38। 38 to 40, 35 3 38, 33 और 2 35। इस तरीके से हम क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल, बस इतना ही हमको करना। मतलब जैसे 30 से 40 तो 4 हैं। हमने इसमें देख लिया कि अब हम इसमें क्या लिखेंगे? बिलो 40, बिलो 50। यहाँ क्या लिख देंगे? बिलो 40 मतलब 40 से कम 4 हैं, 50 से कम 60 है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे बिलो 40, बिलो 50। 40 to 50 नहीं लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70 मीन्स 70 से कम, 60 से कम, 50 से कम। क्लियर? इसको मैं नेक्स्ट में समझाती हूँ। देखिए ऐसे दिए टेबल आपको। फॉलोइंग आर द एजेस। एक एजेस दिए हैं आपको। ईयर्स में 360 पेशेंट्स हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है हॉस्पिटल में। 10 से 20 साल के 90 पेशेंट्स हैं। 20 से 30 साल ईयर्स के 60 पेशेंट्स हैं। 30 to 40 ईयर्स के 50 पेशेंट्स हैं। 40 to 50 ईयर्स के 80 पेशेंट्स हैं। इसी तरीके से 50 से 60 ईयर के 50 पेशेंट्स हैं और 60 to 70 ईयर के 30 पेशेंट्स हैं। तो इन पेशेंट्स का हमको क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। कैसे बनाएंगे? देखिए 10 to 20 तो उन्होंने दे दिया है 90, बट हमने क्या कहा कि 20 से कम एज के सिर्फ 90। अब 20 to 30 यहाँ पर 60 थे। देखो यहाँ 90 थे, यहाँ 60 थे, 50 80 फिर 50 एंड 30। हमने क्या किया? 90 एज इट इज़। अब हमने इसी 90 में 60 में 90 प्लस कर दिया तो कितने हो गए? 150। अब इस 50 में हमने 150 प्लस कर दिया, कितने हो गए? 200। अब इस 80 में हमने 200 प्लस कर दिया, कितने हो गए? 280। इस 50 में हमने 280 प्लस कर दिया, कितने हो गए? 330। अब इस 330 में हमने 30 प्लस कर दिया, कितने होगा? 360। इस तरीके से हमने कहा कि 30 के से कम एज के 150 हैं, 40 से कम एज के 200। हमने ये नहीं लिखा 20 to 30, हमने ये नहीं लिखा 20 to 30 नहीं लिखा,
30 to 40 नहीं लिखा, ये लिखा बिलो 40, बिलो 30, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70। इनसे कम एज के इतने पेशेंट्स हैं भाई। अगर इससे कम है 30 के तो ये भी तो उसमें आ रहे हैं, 40 से कम है तो ये भी तो आ रहे हैं, 50 से कम है तो ये भी तो आ रहे हैं ऊपर के सारे, 60 से कम एज के ये सारे आ रहे हैं ना, तो सबको ऐड करना पड़ेगा। दैट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? चलिए, वीडियो आज का काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में मैं नहीं रखना चाहती थी और क्लियर करना चाहती थी, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट टॉपिक में ग्राफ्स भी पढ़ाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे और उसके बाद में बुक्स से आप लोग रिवाइज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टेक्स्ट बुक्स क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।